हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आपके एसएसटी के सिलेबस में ये टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आपको ये सारे के सारे पढ़कर जाने जरूरी हैं। और आपको एक बात भी पता होगी कि जो चंडीगढ़ पीआरटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्ज़ाम जो है वो एक्सटेंड हो गया है। अभी एनटीटी के एग्ज़ाम डेट के एक्सटेंड होने की कोई भी खबर नहीं है, तो आप अपना एग्ज़ाम उनका एग्ज़ाम अप्रैल में ही होगा। बट जो पीआरटी वाले कैंडिडेट थे 396 पोस्ट वाले, उनके एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हो चुकी है और ये 28 अप्रैल हो गई है। तो आप अब अपनी तैयारी जो है उसी तरीके से करेंगे। ये नहीं है कि आपको अब तैयारी छोड़ देनी है या फिर आपको अपनी क्लासेस कंप्लीट नहीं करनी है। आपको तैयारी उसी तरीके से करती रहनी है। बस आपको ज़्यादा टाइम मिल गया है अपना सिलेबस कवर करने का, प्रैक्टिस करने का, और मॉक टेस्ट वगैरह जहाँ से भी आप लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा फायदा हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। और आपका सिलेबस भी अब कंप्लीट होने वाला है एसएसटी का। तो मैंने आपको स्टार्ट कराया हुआ था इंडिया फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी थी। ये हमने इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास में पढ़ दिया था। इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं ना आपको वो जैसे आइलैंड होते हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी, और बाकी सारा हम पढ़ ही चुके थे। तो हमारे सिर्फ आइलैंड्स रहते थे, जैसे अंडमान निकोबार है, इसके साथ साथ लक्षद्वीप है, बस यही रह गया था। और ये क्लास ज़्यादा लेंथी भी नहीं रहेगी और इम्पोर्टेंट रहेगी, तो इसको देख लेना, क्या पता इसमें से कुछ आपसे पूछ लिया जाए। तो लास्ट तक देखना, यूजफुल रहेगी। ये सारा हम पढ़ चुके थे। पश्चिमी घाट तो मैंने आपको करा दिया था। ये सारी ये जैसे यहाँ ये भी हम पढ़ चुके थे, इलायची की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसके बाद आज की क्लास में हमने द्वीप समूह के बारे में पढ़ना था। जैसे जो आइलैंड्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स पानी से घिरे होते हैं, और मतलब स्मॉल वाटर बॉडीज कह सकते हैं, जिनके चारों तरफ क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? द्वीप कह देते हैं, या द्वीपों का समूह भी हो सकता है ये। तो अगर हम द्वीप की बात करते हैं, द्वीप को हम इंग्लिश में आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो आइलैंड जो है वो क्या होता है? स्थलखंड, यानी कि जो भूमि का टुकड़ा है उसके ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। जैसे महासागर, झील, नदी आदि में आइलैंड है वो कहीं पर भी पाया जा सकता है। पर ये कैसा होगा? जो आइलैंड होगा वो एक स्मॉल एरिया होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी पानी होता है, ठीक है। और ये क्या होगा? अर्थ का एक टुकड़ा होता है जहां पर कहीं ना कहीं लोगों का निवास स्थान भी पाया जाता है। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग 1256 द्वीप हैं। अब यहाँ पर हमारी जो समुद्री सीमा है, हमारी जो कोस्टल लाइन है, उसके अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं? 1256 द्वीप हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1256 जो द्वीप हैं इन पर सभी पर निवास स्थान होगा, ऐसा कंपल्शन नहीं है, ठीक है। कुछ ही इनमें से ऐसे होते हैं जहां पर जनसंख्या निवास करती है, जहां पर सारे के सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, वहीं पर क्या होगी? जनसंख्या का निवास होगा। अब इनको ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है बंगाल की खाड़ी के द्वीप और एक होते हैं अरब सागर के द्वीप। आपको पता है ये इंडिया हो गया, ठीक है। इस तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ आपको अरब सागर देखने को मिलता है। बे ऑफ बंगाल की तरफ हम कौन सा आइलैंड पढ़ते हैं? हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार पढ़ते हैं, और अरब सागर में हम लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः आपको ये दो ही आइलैंड हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह की हम बात करते हैं, तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है ये, इसके साथ साथ अरब सागर के द्वीप समूह है। अगर हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों की बात करते हैं तो इसमें टोटल आपको 572 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से ओनली 36 आइलैंड ऐसे हैं जिस पर आबादी है या जिस पर जनसंख्या निवास करती है। तो ये वैसे ही आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है? बंगाल की खाड़ी के द्वीप है। तो टोटल द्वीप कितने हैं? 572 है, जिसमें से ओनली 36 पर ही क्या आप करती है? जनता निवास करती है या फिर आबादी पाई जाती है। तो ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है, जो ये बे ऑफ बंगाल है, इसके कुछ महत्वपूर्ण आइलैंड है, जिसमें से रीची द्वीप समूह है और लबरीन द्वीप समूह है। ये यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह है, तो इनको आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने क्या बताया? रीची द्वीप समूह आपसे पूछा जा सकता है। रीची द्वीप समूह कौन से द्वीप समूह में आता है? तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है उनका इंपॉर्टेंट द्वीप कौन सा है? रीची द्वीप समूह है, और इसके साथ साथ लबरीनम द्वीप समूह है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए द्वीपों की श्रृंखला अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के नाम से जानी जाती है।
तो अभी मैंने आपको बताया था ऐसे करके। यहाँ पर ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ जितने भी ये द्वीप समूह फैले हुए हैं, ये किसके नाम से जाने जाएंगे, अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये अंडमान और निकोबार के नाम से जानते हैं हम इसे, तो ऊपर की तरफ यहाँ पर ये क्या है, अंडमान द्वीप समूह है और नीचे ये निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो ये दो अलग अलग पार्ट्स में है, जैसे इनको जैसे कहीं ना कहीं इनमें जैसे स्ट्रेट्स पाई जाती है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह है और इसके बाद निकोबार द्वीप समूह है। ये द्वीप नमजित, यानी कि नमजित का मतलब होता है जो डूबा हुआ है, डूबे हुए जो पर्वत श्रेणियां थी उन्हीं की ये क्या पाए गए हैं, शिखर पाए गए हैं, जहां पर कहीं ना कहीं क्या संभव हो गई है, लाइफ संभव हो गई है। इसके बाद अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर स्थित है ये। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में से, अब यहाँ पर जितने भी द्वीप समूह है इन पर क्या पाई जाती हैं, मुख्य इनकी चोटियां भी हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत चोटियां हैं। तो इनकी जो ये अंडमान निकोबार है, इसकी अगर मुख्य पर्वत चोटी की बात की जाए, तो यहाँ की जो सबसे फेमस जो पीक है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, सैडल पीक के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पर पाई जाती है, उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। 732 मीटर की ऊंचाई पर है ये, यानी कि 732 मीटर ऊंची है। तो अंडमान निकोबार की जो ये जो पीक है उसका नाम क्या है, सैडल पीक है। कहां पर है, उत्तरी अंडमान में है। कितने मीटर की है, 732 मीटर की है। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। ऐसे ही दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान की क्या है, यहाँ पर माउंट कोएबे है जो 460 मीटर की है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया सैडल पीक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, सैडल पीक पढ़ा है। ये कहाँ की है, सैडल वाली, नॉर्थ अंडमान की है, NA की है सैडल पीक। कितने मीटर है, 732 मीटर है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है, सैडल पीक बताया है। सैडल पीक कहाँ की है, नॉर्थ अंडमान की है, 732 मीटर की है। सेकंड मैंने आपको बताया है दक्षिणी अंडमान की कौन सी है, कोएबे, माउंट कोएबे, जो 460 मीटर के आसपास है। तो माउंट कोएबे कहाँ की है, साउथ अंडमान की है, और नॉर्थ अंडमान की सैडल पीक है। इसके बाद निकोबार की भी अलग से एक पीक पाई गई है जिसका नाम है माउंट थुलियर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, ये किसकी है, ग्रेट निकोबार की है। तो आपसे ये अलग अलग पूछेगा कि बताइए दक्षिणी अंडमान की पीक कौन सी है, उत्तरी अंडमान की पीक कौन सी है, या ग्रेट निकोबार की पीक कौन सी है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पीक का नाम क्या है, माउंट थुलियर है। दक्षिणी अंडमान की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, माउंट कोएबे है। और उत्तरी अंडमान की बात करते हैं तो इसका नाम सैडल पीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इस पर आप डबल स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु द्वीप शामिल है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, मतलब यहाँ पर द्वीप समूह आते हैं, जैसे कोई उत्तरी द्वीप है, मध्य है, दक्षिणी है, या लघु द्वीप इसी में शामिल होते हैं। अगर हम इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार ना जो ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज है इनकी कैपिटल पूछी जाती है, क्योंकि ये ऐसी होती है, हम इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है उनकी कैपिटल आपको हाथों पर आनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है कि एग्जाम में यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल पूछी जाती है और हम उसको जल्दबाजी में यूं ही छोड़कर चले जाते हैं, और फिर एग्जाम में हमें लगता है कि शायद ये इसका आंसर हो सकता है और ये इसका आंसर हो सकता है। तो आप इसको यहीं पर अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो अंडमान निकोबार की जो यहाँ पर कैपिटल की बात हो रही है, तो इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, याद रखना है। जो दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप भी है। तो पोर्ट ब्लेयर क्या है, यहाँ पर दक्षिणी अंडमान का और मध्य अंडमान का द्वीप समूह भी है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर डक्कन पास की बात करते हैं तो साउथ अंडमान और लघु अंडमान के बीच में क्या पाया जाता है, डक्कन पास पाया जाता है। तो डी किसके बीच में है, SL के बीच में। DSL से याद रख लेना, DSL कैमरा होता है ना, तो D इज इक्वल टू SL याद रख लेना। तो D से क्या बनेगा, दक्कन पास बनेगा, S से क्या बनेगा, साउथ अंडमान, और L से क्या बनेगा, लिटिल अंडमान। ठीक है, तो DSL से आपको आसान हो जाएगा याद करना। डक्कन पास किस किस के बीच में है, साउथ अंडमान के बीच में और लिटिल अंडमान के बीच में।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लघु अंडमान की बात कर लेते हैं। बैरन द्वीप भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का उद्गार वर्ष 1787 में हुआ था। तो लघु अंडमान पर क्या पाया जाता है? बैरन द्वीप पाया जाता है। और ये बैरन द्वीप क्या है? ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का एकमात्र कैसा है? एक्टिव वोल्केनो है। इस वोल्केनो का उद्गार देखो कितने साल पहले हुआ था, 1787 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे यहाँ पर। एक्टिव क्या पाया गया है? वोल्केनो है। और वो कहाँ पर है? लिटिल अंडमान के बैरन द्वीप पर है। ठीक है। इसके बाद नारकोडम सुसुप्त ज्वालामुखी है ये लघु अंडमान व इसके साथ साथ लघु अंडमान पर यह स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है? नारकोडम। ये क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नारकोडम। और इसके साथ साथ बैरन द्वीप पर क्या पाया जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर लैंडफॉल द्वीप की बात कर लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी स्ट्रीट और ये जितने भी पीक है ना, ये सारी एग्जाम में पूछी जाने वाली है। तो इनको आपको ध्यान से याद रखना है। जैसे लैंडफॉल द्वीप की हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप क्या कहा जाता है? लैंडफॉल द्वीप कहा जाता है। जिससे कोको जलमार्ग म्यांमार के कोको द्वीप से क्या करता है? अलग करता है। तो ये कोको स्ट्रेट जो है ये किसको अलग करती है? म्यांमार को इसके कोको द्वीप से अलग करती है। तो लैंडफॉल द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। जिसे किससे अलग किया गया है? कोको स्ट्रेट से अलग किया गया है। कोको स्ट्रेट म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है म्यांमार के बीच में और कोको द्वीप के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? तो आपको क्या याद रखना है? कोको स्ट्रेट है या फिर कोको जलमार्ग है। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा जितना भी हमने पढ़ा है। इसके बाद अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है। तो ये याद रखना है, उत्तरी अंडमान में क्या है? सैडल पीक है। ये मैंने आपको भी बताया था, 750 प्लस मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान की है। फिर मैंने आपको दक्षिणी अंडमान की एक चोटी बताई थी जिसका नाम क्या बताया था? माउंट कोएबो। ठीक है, या कोएबो कह लो, कोएबो कह लो। तो ये क्या है? कोएबो है। ठीक है। तो माउंट कोएबो साउथ अंडमान था और नॉर्थ अंडमान में कौन सी थी? सैडल पीक थी। ये दो मैं आपको ऊपर पढ़ा कर आई हूँ। इसके बाद एक और बताया था मैंने आपको, माउंट थुलियर। ठीक है। माउंट थुलियर किसकी थी? ग्रेट निकोबार की थी। ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद यहाँ पर है माउंट डियो वैली। माउंट डियो वैली कहाँ की है? मध्य अंडमान की है। ठीक है। तो डियो वैली कहाँ की है? मध्य अंडमान की है। इसके बाद हमारे पास रह जाती है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट भी कहाँ की है? दक्षिण अंडमान की है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो जाता है हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसमें वैसे तो और भी पढ़ने का है बट जितना इंपॉर्टेंट था ना, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड था, वो सारा मैंने बता दिया है। ठीक है। तो इसको इतना ही पढ़ लेंगे तो सफिशियंट रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको बहुत डीपली पढ़ने की नीड नहीं है इसमें। इतना पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा रहने वाला है, सफिशियंट है। तो अभी मैंने आपको बताया अंडमान निकोबार के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। ये इसमें मैंने आपको बताया था ये निम्नजित है। ठीक है। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये। इसके साथ साथ इसके उत्तरी अंडमान और दक्षिण अंडमान की मैंने आपको पीक बताई थी, ग्रेट निकोबार की पीक बताई है। इसके बाद इसकी राजधानी हमने पढ़ी है, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है। इसके साथ साथ दक्कन पास पढ़ा है हमने DSL के नाम से। ठीक है। तो इसमें बैरन द्वीप पढ़ा मैंने, बैरन पढ़ाया। बैरन द्वीप जो है वो क्या है? साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये। इसके साथ साथ नारकोडम क्या है? यहीं पर सुसुप्त ज्वालामुखी पाया गया है। लैंडफॉल द्वीप बताया, कोको स्ट्रेट हमने पढ़ी है, कोको जलमार्ग पढ़ा है। ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। इतना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सारी इसकी माउंटेन पीक हमने पढ़ ली है। तो आई होप यहाँ तक आपको अंडमान के बारे में तो समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। 10 डिग्री अभी मैंने आपको अंडमान के बारे में पढ़ाया था। अंडमान के बाद हम इसका सेकंड पार्ट क्या पढ़ रहे हैं? निकोबार पढ़ रहे हैं। वैसे हम इसको इकट्ठा पढ़ दे तो हम क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल जलमार्ग अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है अंडमान और निकोबार दोनों एक दूसरे से किससे अलग होते हैं? तो ये 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। 10 डिग्री चैनल से कौन अलग होता है? अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। कार निकोबार से अलग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार लगा लीजिए इस पर। निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कार निकोबार, लघु निकोबार, वृत्त निकोबार द्वीप समूह इसमें सम्मिलित है। भारत का दक्षिणतम छोर वृत्त निकोबार में स्थित है। ठीक है।
तो यहाँ पर जो इंदिरा पॉइंट था वो भी किस में है, इसी निकोबार में स्थित है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग वाली डे में ही पढ़ा दिया था। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट जो 2004 की सुनामी में डूब गया था, ये सारे के सारी बातें मैं बता चुकी थी आपको। ठीक है, 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट क्या हो गया था, डूब गया था। तो ये कहाँ पर स्थित है, निकोबार में ये पॉइंट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये क्या है, माउंट थुलियर है, जो 642 मीटर ऊंची है। आई होप यहां तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये हमने पढ़ा है। अभी मैंने आपको बताया बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में अन्य द्वीप समूह भी शामिल हैं, जैसे पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप किसमें है, भारत और श्रीलंका में है। ऐसा ही एडम्स ब्रिज है। एडम्स ब्रिज को हम किसके नाम से जानते थे, राम सेतु का ही भाग है। इसे हम रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर श्री हरिकोटा द्वीप देखने को मिलेगा, जो आंध्र प्रदेश के तट पर है, पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का क्या है, हेडक्वार्टर है। आप सभी जानते हैं, ये एक बार ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद व्हीलर द्वीप की बात करते हैं, तो व्हीलर द्वीप का नाम अब किसके नाम पर रखा गया है, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके साथ साथ अगर 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं, तो 10 डिग्री में अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है। अगर हम ग्रेट निकोबार और सुमात्रा की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या पाया गया है, ग्रैंड चैनल पाया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट। ये जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था ये सारा मैंने आपको करा दिया है। तो पंबन द्वीप कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का क्या पाया गया है, प्रक्षेपण सेंटर है। व्हीलर द्वीप को हम अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करते हैं, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। और ऐसे ही अगर हम ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बात करते हैं, तो इनके बीच में ग्रैंड चैनल है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, बट आपके लिए यूजफुल है। और इसके बाद मैं अब आपको क्लाइमेट का टॉपिक स्टार्ट कराने वाली हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्लाइमेट कंप्लीट कवर कर लेंगे। जितनी भी क्लास बनेगी हमारी क्लाइमेट की, एक क्लास में ही कवर करा दूंगी। उसके बाद शायद हमारे 3 या 4 टॉपिक ही रह जाएंगे। और अभी आपका एग्जाम में भी टाइम है, तो मैं आपको ये सारे अब कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको इसी तरीके से और अपडेट्स भी देखने को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।